पोस्चर का इंपॉर्टेंस सिर्फ तुम्हारे हेल्थ से नहीं, तुम्हारे लुक से भी है कि तुम लोग को समझ में नहीं आता भाई। एंड मेरे को भी अभी अभी जस्ट रिसेंटली पता चला है कि अगर तुम्हारा पोस्चर मिसअलाइंड है या फिर थोड़ा मोड़ा बॉडी टेढ़ा है, एक पैर या तो ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, दूसरा पैर थोड़ा ज़्यादा टाइट है, उसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में एक शॉक वेव टाइप से एसिमेट्रीज बनते जाते हैं। अगर तुम्हारा बोन कहीं से भी एसिमेट्रिकल हो रहा है तो तुम्हारा मेन रीज़न यही है कि तुम्हारे मसल में इम्बैलेंस होगा, तुम्हारे बोन्स में इम्बैलेंस होगा, तुम्हारा पोस्चर खराब होगा। उसकी वजह से देख सकते हो मेरा एक जॉ जो है उसमें भी इम्बैलेंस तुम लोग को ईजिली दिख जाएगा। एंड ये वाला चीज़ मेरे को अब तक पता नहीं था और ये शॉक वेव की वजह से ही होता है, मेरे को पता नहीं था। लेकिन ये पोस्चर का इंपॉर्टेंस लोगों के अंदर और बढ़ा देगा अब आने वाले समय में, क्योंकि पोस्चर मेंटेन करके रखना सिर्फ तुम्हारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन तुम्हारे लुक भी बहुत लेवल में इफेक्ट हो रहा है। एसिमेट्रिक कितने बर्बाद लगते हैं तुम लोग को पता है। तुम्हारा अगर कोई एसिमेट्रिकल फेस होगा तो फिर तुम लोग को पता चल रहा होगा कि तुमको सर्जरी वगैरह कराना पड़ेगा एंड ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बहुत अच्छा उम्मीद है तुम लोग के लिए, अगर तुम लोग पोस्चर एक्सरसाइजेस करते हो, चिन टक्स करते हो, अपना जो स्पाइन है उसको थोड़ा सा डीकम्प्रेस करते हो, तुम्हारे लेग्स में जितना भी स्टिफनेस है उसको हटाते हो, हिप्स में जितना भी स्टिफनेस है उसको हटाते हो, बॉडी को फुल्ली अगर स्ट्रेचेबल या फिर मोबाइल बनाते हो या फिर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हो, जो कि मैं आज से चालू कर दिया हूँ, तो ये तुम्हारा पोस्चर बहुत हद तक ठीक करेगा। एंड उसके बाद जो तुम्हारा लुक्स है उसके लेवल में कैचअप होने का चालू होगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी अगर शॉक वेव में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डेवलप हो गया है तो बोन्स हर 10 साल में पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से नए बन जाते हैं। अगर तुम्हारा एज अभी टीन्स में ही है, 15, 16, 17, 18, और अगर तुम्हारा एज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है तो अगर एज ज़्यादा बढ़ चुका है तो उतना ज़्यादा चेंजेस तुमको एकदम जल्दी जल्दी नहीं दिखेंगे, लेकिन ये चीज़ें तुमको लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट देगी। और जब तक तुम्हारा एज 25 तक पहुंचेगा, अगर तुम 20-21 साल के हो, लौंडे अभी देख रहे हो, तो तुम्हारा एज 25 तक पहुंचेगा, तब तक तुम्हारा मेजर इसिमेट्री जो है वो पूरी तरीके से सॉल्वेबल बन जाएगा बिना सर्जरी के। और तुम्हारा अगर टीन्स में अभी तुम हो तो ईजिली तुम अपने बोन स्ट्रक्चर को अभी भी डेवलप कर सकते हो। ये चीज़ें इंडिया में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, फॉरेन क्रिएटर्स को कई इंडियन लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि इंग्लिश वालों को पता नहीं रहता या फिर वो लोग को उन लोगों से रिलेटेबिलिटी नहीं आता है। एंड इंडियन क्रिएटर्स को ही फॉलो करना है इंडियन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये चीज़ मैं जानता हूँ। लेकिन अगर तुम देख सकते हो तो फॉरेन के क्रिएटर्स को देखने चालू करो, उनके जो एक्सरसाइजेस है जो कि हेल्दी वे में नेचुरली पॉसिबल है एक्सरसाइजेस है उनको परफॉर्म करो। बोन स्मैशिंग या फिर ऐसे वियर्ड ट्रेंड्स ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें तुमको लॉन्ग टर्म में डैमेज करती है। लेकिन जो पोस्चर है ये तुमको अपना इंप्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि तुम्हारा हाइट भी इससे इफेक्ट होता है। अगर तुम झुके हुए हो तो तुमको लोग कैसे ट्रीट करते हैं वो भी डिफरेंट रहता है। अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ओपन रहेगा, तुम्हारा पोस्चर सही रहेगा, तुम्हारा बॉडी एक अच्छे प्रोपोर्शंस में डेवलप होगा, तुम्हारे शोल्डर वेस्ट ये सारी चीज़ों से अगर थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट है तो नेक में टेंशन स्टोर होते रहता है, जिसकी वजह से जॉ में एसिमेट्रीज, फेशियल डेवलपमेंट ये पूरी तरीके से फक्ड हो जाता है। एंड ये सारी चीज़ें मेरे को अभी अभी रिसेंटली पता चल चुकी है एंड इसलिए मैं थोड़ा सा वर्क चालू कर दिया हूँ। मैं मेजरली चिन टक्स कर रहा हूँ, अपने हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और उसके बाद क्वाड्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ, काल्स को भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। मैं लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करूँगा जो कि है पिस्टल स्क्वाट वगैरह, जो कैलिस्थेनिक स्किल्स में बैलेंस का खेल आता है। हैंड स्टैंड तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हैंड स्टैंड मैं इन फ्यूचर धीरे से करने चालू करूँगा, क्योंकि उससे भी एक स्ट्रेट लाइन में होल्ड करना हैंड स्टैंड को, समझो तुम्हारा एक बैलेंस बनाता है पोस्चर में। तुम्हारा बॉडी में जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े, फोर्स कहीं से ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा पूरा जो बॉडी का कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है। इसको अगर तुम लोग को शॉर्ट करना है, तुम्हारे मेजर एसिमेट्रीज डिजॉल्व होंगे भाई हवा में, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम सिमेट्रिकल बनते जा रहे हो। इसलिए अपने जो छोटे छोटे मसल्स हैं उसको ट्रेन करो। मैं लेग्स में एबडक्टर्स और एडक्टर्स दोनों का मेरे पास कोई मशीन नहीं था, इसलिए मैं वो लोग को ट्रेन नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये बहुत बड़े बड़े मसल्स है भाई लेग्स में, बाइसेप जितना बड़ा तुम्हारा एबडक्टर्स है, ये चीज़ समझो। एबडक्टर्स यानी कि जो क्वाड में, थाई में जो मसल रहता है वो बहुत बड़ा मसल है, उसकी वजह से लेग का जो एस्थेटिक है वो भी बहुत लेवल में अच्छा दिखता है, ये चीज़ समझो। एंड ये चीज़ मेरे को पता नहीं था, मैं अब तक ट्रेन नहीं कर रहा था, मेरे को 4 साल हो गया ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन अब मैं इन सारी चीज़ों को ट्रेन करने का वापस से चालू कर रहा हूँ। मैं स्ट्रैप मंगा लिया हूँ, एक ठो एंकल स्ट्रैप, जिससे मैं मेटल क्लिप में अपना जो केबल है उस पर लगा के एबडक्टर के एक्सरसाइज कर सकूँ, एडक्टर्स के एक्सरसाइज कर सकूँ, ग्लूट के एक्सरसाइज कर सकूँ, जिससे मेरा पोस्चर ओवरऑल बैलेंस्ड होगा एंड मेरे लुक्स भी इंप्रूव होंगे। तो इसलिए तुमको पोस्चर का इंपॉर्टेंस अब तक समझ में आ ही गया होगा। अपने जो स्मॉल मसल्स है उसको ट्रेन करो, अपना पोस्चर मेंटेन करो सबसे हाईएस्ट फॉर्म में, जितना क्लीन तुम मेंटेन कर सकते हो। ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे लुक्स के लिए भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा रहेगा एंड ओवरऑल ये तुमको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। होप सो ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।